इन एन अल्काइन, यहां तक किया था हम लोगों ने, राइट। साइक्लोएल्केन का नेम कैसे होगा? साइक्लोएल्केन, जैसे ये होगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, alkyl substituted cycloalkanes। तो क्या हो जाएगा इसमें? रिंग इज पेरेंट हाइड्रोकार्बन, unless substituent has more carbon। जैसे कि 6 मेंबर्ड कार्बन हो गया, सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा हो गया 3 मेंबर्ड, 1 2 3, 3 कार्बन है ना। तो पेरेंट चेन पे नेम कैसा आएगा फिर? प्रोपाइल हो गया, और ये फर्स्ट पे ही होगा ना, काउंटिंग ऐसे करोगे कि उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो ये हो जाएगा प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। हेक्सेन, हाँ करेक्ट, साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट, सही बोला तुमने। ये रहेगा तो 3 कार्बन है। प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। ऐसे हो गया तो इसमें ज्यादा का साइक्लोप्रोपेन नहीं, अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कम कार्बन है ना। इसमें ज्यादा कार्बन थे, तो ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन था। और ये सब्स्टिट्यूएंट, इसमें भी यही था, बट यहाँ पे उल्टा पड़ गया, ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जब ज्यादा कार्बन बाहर हो तो वही रहेगा। फंक्शनल ग्रुप होगा तो अलग होगा, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन, तब कार्बन वगैरह सब भूल जाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जब आएगा तब देखेंगे, अभी सिंपल नेम चल रहा है सब। 1 साइक्लोप्रोपाइल, और ये क्या था? ब्यूटेन। ऐसा हो जाए तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल है। ओके, तो इसका भी नेम बता दो। यहाँ मिथाइल मिथाइल है, एक नेम और बता दो। इतने का नेम करके बताओ।
ओके, डन। सबने आंसर कर दिया है, राइट। ओके, तो ये क्या हो गया, पेरेंट चेन ही मेन हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट नेम, और ये क्या है, पेंटेन। ये 1 3 डाइमिथाइल व्हाट, साइक्लोहेक्सेन। 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तुम लोएस्ट नंबर देना होता है सब्स्टिट्यूएंट का, ये ना। अगले वाले का नेम क्या हो गया, सबसे ज्यादा लोअर नंबर कौन सा आएगा, 1, तो इधर जाओगे तो थर्ड पे आएगा, तो इधर से तो जाना नहीं, इधर से आओगे तो 1 2, ये तो लोअर मिल गया, बट 3 4 इधर 5 पे अवे पड़ जाएगा, तुम्हें नंबर लोएस्ट देना है सबको। तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे। अब प्रोपाइल और इथाइल में किसको 1 और किसको 4 दें, हाँ तो इधर से ही 1 2 इधर से ही आना पड़ता फिर। तो अल्फाबेटिकल इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल। इथाइल पहले आ जाएगा, 1 इथाइल, फिर MnO, एम और पी में एम पहले आता, तो 2 मिथाइल हाइफन आएगा, 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, यही है ना। अब एक मिथाइल एक इथाइल है, इक्विवेलेंट पोजीशन पे, किसको 1 किसको 2 दे, हाँ इथाइल है वो, राइट। रॉन्ग हो गया वो लिखने में, रुको इसे करेक्ट करता हूँ, इसका नेम करो। क्या रॉन्ग कर दिया मैंने, यहाँ पे प्रोपाइल था 1 2 3, यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे इथाइल था, 4 इथाइल होगा, हाँ इथाइल 4 पे था ना, 4 इथाइल, अल्फाबेटिकल तो ठीक है, और 1 प्रोपाइल, ये नंबर 1 दिया था ना। हम्म, इसमें 1 और 3 दोनों ओर से आएगा, तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देंगे ना। हाँ तो 1 इथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, कितना सबको क्लियर हो गया। तो साइक्लोहेक्सेन का नंबर था, अब किसी एक में भी डबल बॉन्ड आ गया, उसी का प्रेफरेंस ज्यादा होगा। अब इसमें चेन ज्यादा हो चाहे कम हो, तो ये CH डबल बॉन्ड, जैसे CH2 है, तो ये होगा पेरेंट चेन, क्योंकि इसके पास अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस आई है ना, और ये सब्स्टिट्यूएंट। और इसमें आ जाए, अब बाहर कितना भी चेन रहे, फंक्शनल ग्रुप तो इसके पास है, तो ये पेरेंट चेन होगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट। तो दोनों का नेम ये हो गया, साइक्लो ब्यूटाइल इथीन, और ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे है ना, फर्स्ट सेकंड, डबल बॉन्ड को तो फर्स्ट सेकंड देना ही था। 1 पे क्या है, 1 2 3 4 5, 1 पेंटाइल साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटीन तो 1 पे होगा ही होगा ना। अब यहाँ पर रह जाए, ऐसे हो जाए, तो दोनों में अनसेचुरेशन है, तो ये पेरेंट्स है, एज मोर नंबर ऑफ कार्बन। हाँ तो इसका नेम क्या होगा, ये इथिनाइल है ना, तो किस पोजीशन पे होगा, इसको लोएस्ट नंबर देना, बताओ क्या नेम दोगे।
ओके, 3 इथिनाइल साइक्लोब्यूटेन, 3 इथिनाइल साइक्लोब्यूटाइन। हाँ ठीक है। तो ये तुम्हें इधर से जाओगे तो 1 2, ये दोनों को तो 1 2 देना ही था, 3 4, तो ये 4 पे आ गया, तो इधर से नहीं जाएंगे हम लोग। डबल बॉन्ड को ही लोच देना है ना, 1 2 देन 3, तो 3 इथीन, इथीन से इथिनाइल और साइक्लो ब्यूटीन, ये तो 1 ही होगा ना। हाँ, अब दोनों में अनसैचुरेशन होगा, तब किसको पैरेंट चेन लेंगे? जिसमें मैक्सिमम अनसैचुरेशन हो वो पैरेंट चेन होगा, जिसमें मैक्सिमम अनसैचुरेशन हो वो पैरेंट चेन। या सेम भी रहेगा तो साइक्लिक का से हुआ वो। हाँ आ गया ये। ओके, अब जैसे इधर हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए, तो किसका प्रेफरेंस ज्यादा है? इक्वल तक में इसी का प्रेफरेंस ज्यादा है, पेरेंट चेन। हाँ, और ये सब्स्टिट्यूएंट। तो नेम बताओ, जिसमें मोर अनसैचुरेशन हो वो होगा पेरेंट चेन। 1 ब्यूटीनाइल साइक्लोब्यूटीन। ओके, तो ब्यूटीनाइल जो तुम बोलोगे वो किस पोजीशन पे? अब तो ये ऑलवेज यहां से काउंट होगा ना, 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 इन आइल है ना, यहाँ पे डबल रहता तो ब्यूट 3 इन आइल होता ना, और ये 1 पे रहेगा। हाँ, तो ये 1 पे है, ब्यूट व्हाट 2 इन आइल, ये 1 पे है। और साइक्लो साइक्लो ब्यूटीन, ये तो 1 ही रहेगा। तो कम्प्लेक्स नेमिंग इसके अंदर से स्टार्ट होता है। ब्यूट 3 इन आइल भी हो सकता था, ये डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे चला गया, तो कैसे? तो मैंने बोला कि ऐसे हो जाए और इधर आ जाए, तो यही 1 2 3 इधर से लोएस्ट पे जाओगे, राइट? तो फिर 3 3 कॉमन तुम्हें लगेगा। एक और कर कैसे कर देता हूँ। हाँ, तब तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, तब ये 1, ये क्या हो गया फिर? पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो ये पैरेंट चेन हो गया। तो जब ओपन चेन ज्यादा रहे तो ही होता, नहीं तो साइक्लो का प्रेफरेंस ज्यादा था। दोनों 4 4 था तो साइक्लो का प्रेफरेंस ज्यादा था, बट वो 5 कार्बन हो गया, तब तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना। हाँ, मतलब साइक्लो का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, जब तक दोनों में इक्वल कार्बन होगा साइक्लो का पैरेंट चेन लोगे। बट यदि ओपन चेन में ज्यादा कार्बन पड़ गया साइक्लो से, तब वो पैरेंट चेन होगा। तो यहाँ 5 कार्बन पड़ गया तो ये पैरेंट चेन बन गया ना। तो ये 1 2 3 4 5, 5 पे क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूट किस पोजीशन पे कार्बन आएगा? डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे? अब इसके अंदर कम्प्लेक्स नेमिंग स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ऐसे हुआ ना। मान लो एक सब्स्टिट्यूएंट भी है इसके अंदर, एक मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, तो तुम्हें तो उसका भी नेम करना पड़ता है ना। हाँ,
तो वो कैसे नहीं होता? तो डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस तो देना ही था। तो ये 4 पे क्या हो गया? मिथाइल 1 ब्यूटीनाइल या ब्यूट 1 इनाइल, यही होगा ना? ब्यूट 2 इनाइल, सॉरी 2 इन नाइल, ऐसे। ब्यूटीनाइल था, बस किस पोजीशन पे? 2 पे। 4 पे क्या था? मिथाइल, ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग। उसके बाद इसका नेम क्या होगा? ये 5th कार्बन पे था। हाँ, साइक्लोब्यूटेनाइल, राइट, साइक्लोब्यूटेनाइल। 4 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल या 2। हाँ, उसके बाद पेंट 1 इन। ये सही है ना? ब्यूटीनाइल कैसे? सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? साइक्लोब्यूटीन ही है ना? साइक्लोब्यूटीन सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि 4 कार्बन है, बाहर 5 कार्बन तो पेरेंट चेन है। तो जो 5 कार्बन है उसका नेम तो पेंट 1 इन है। वो सब्स्टिट्यूएंट को एल्काइल बोलोगे। तो ये ब्यूटीनाइल होता है। जब सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन होगा तो एल्कीनाइल, एल्काइन रहेगा तो एल्काइनाइल, ऐसे होता है सब्स्टिट्यूएंट नेम। और एल्केन रहेगा तो एल्काइल। हाँ, याद आ गया। सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, तभी तो उधर से लिया ना 2 पे। सब्स्टिट्यूएंट जब भी होगा तो ये हमेशा जहां से अटैच होगा ये नंबर 1 होगा, ये तो लर्न कर लो। इस पॉइंट पे ध्यान देना कि वहीं से 1 स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद जाके कहाँ कहाँ पर कौन सा वो बताना है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम याद करो। क्लियर? तो हाँ, फिर से हैंड रेज करो। हाँ, नेम से स्ट्रक्चर बना सकते हो ना, उल्टा सीधा दो वो तो कुछ भी पूछा जाएगा। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, कुछ भी वर्ड पूछा जाता है। तो नेम दिया तो क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दिया तो क्या नेम है। हाँ, तो नेम मैं दे सकता हूँ, वो तुम्हें मिलेगा अपने असाइनमेंट में। हाँ अनुष्का बोलो। सर वो जो आपने ब्रैकेट के अंदर का पार्ट लिखा वो मुझे नहीं समझ में आया। ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग प्रीवियस टाइम बताया था ना, कि जहां से हाँ अटैच सर। होगा 1 2 3 करते जाओ, है ना? तो पहले वो सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? साइक्लोब्यूटीन। तो उसका सब्स्टिट्यूएंट नेम साइक्लोब्यूटीनाइल। अब उसके बाद नंबरिंग करो 1 2 3 4। किस पोजीशन पे क्या है? तो 4 पे मिथाइल है, और ये साइक्लोब्यूटीनाइल होगा ना, तो ब्यूटीनाइल किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे, इसलिए साइक्लोब्यूट 2 इनाइल। ओके। ओके। अभी एक कंसेप्ट बताया कि मोर नंबर ऑफ अनसैचुरेशन जिसमें ज्यादा होगा उसका प्रेफरेंस ज्यादा आएगा। मान लो इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गए और बाहर साइड में एक ही है, कार्बन ज्यादा है, राइट? तो भी ये पेरेंट चेन होगा एज मोर अनसैचुरेशन। इसका नेम बताओ। 6 आंसर आए अभी तक। नहीं, अंशुल, सोहम, सिद्धि और लोग का आंसर।
क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेज दिया मैंने बुकलेट, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उतने ही काफी है, उतने ही आईआईटी में नहीं आते। आठ आंसर और लोगों के आंसर। ओके, 9 ऑफ यू हैव आंसर्ड। थोड़ा टफ लग रहा है ना? तो ये पेरेंट चेन हो गया। तो इसमें कुछ ऐसा करो कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो लोएस्ट नंबर क्या 1 2 3 4 ही नंबर हो सकता है, और तो कुछ है नहीं। तो ऐसे करो कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट मिल जाए, ये सब लोएस्ट मिल जाए। 1 ये है तो 2 दूसरे डबल बॉन्ड को देना ही है, उल्टे साइड जा ही नहीं सकते। डबल बॉन्ड को ही 1 2 देना है, तो 3 4 ऐसे हो गया ना। तो ये पेरेंट चेन है, तो इसका नेम लिखना रहता तो क्या होता? अल्काडाइन। तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन। और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 1,3। इसका नेम हो गया साइक्लोब्यूटा एल्काडाइन, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन। 1,2 भी तो हो सकता था ना, डबल बॉन्ड आजू बाजू हो सकता था। तो एक फर्स्ट पे एक थर्ड पे डबल बॉन्ड। अब सब्स्टिट्यूएंट नेम बताओ। सब्स्टिट्यूएंट नेम 1, इसका कॉम्प्लेक्स नेमिंग स्टार्ट होगा, तो ब्रैकेट में कर दो। और ये हमेशा 1 2 3 4 5, या 1 डैश भी लिखोगे तो चलेगा। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा ये फर्स्ट पोजीशन पे। और ये क्या है? पेंटीन होगा, तो पेंटिनाइल किस पोजीशन पे? 3 डैश पेंटिन आइल एल्किनाइल, ऐसा रहेगा ना? या पेंट 3 इनाइल। 3 डैश लिखो और 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, और 3 भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये भी क्लियर हो गया? हाँ रे बोलो। सर अगर हम सब्स्टिट्यूएंट में आपने जो 5 डैश लिखा है वहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड 2 में आ जाता है। तो सर हम राइट साइड से करेंगे ना नंबरिंग स्टार्ट। अरे हाँ, अरे मैं नहीं रॉन्ग कर दिया। ठीक है, जैसे सारे क्लियरली देख रहा है, तुम लोग भी थोड़ा ध्यान देना। मिस्टेक होते रहेगा क्योंकि मैं आर्बिट्रली कुछ भी अपने दिमाग से स्ट्रक्चर बना के उसको नेमिंग कर रहा हूँ, है ना? हाँ कुछ सर भी बना ठीक दे है। रहा हूँ कहीं पे, तब नेम कर रहा हूँ, तो मेरा मिस्टेक हो सकता है, ये चेक करते रहना। ये सब हाँ ह्यूमन सर। मिस्टेक आ सकता है। ओके गुड। तो इसका नेम क्या कर देंगे फिर? ये यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सही किया था मैंने, सही किया था। ये पेरेंट चेन है। मुझे लगा कि वो पेरेंट चेन हो गया, तुम सही बोलो पेरेंट चेन। ये तो दो डबल बॉन्ड बनाया था ना मैंने, दो डबल बॉन्ड बनाया तो पेरेंट चेन तो यही है। और वो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट होगा तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग हमेशा
इधर से ये स्टार्ट होगा, फर्स्ट कार्बन से, ये हमेशा नंबर 1 होगा। जो मैंने अभी प्रीवियस पे भी लिखा था कि ये इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान देना, ये भी लिखा था ना ऊपर भी, उधर से स्टार्ट मत करना, ये चीज याद कर लो अच्छे से कि ये 1 रहेगा। देखो यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, तो जो मिस्टेक तुम लोग वहां कर रहे थे सेम यहाँ पे कर रहे हो। तो मैंने सही लिखा था, ह्यूमन मिस्टेक नहीं हुआ वो। हाँ सही है आंसर, यस सोम। हमेशा लिंकेज से नंबरिंग के स्टार्ट होगा। पेरेंट चेन वो 5 कार्बन का है और ये 4 कार्बन का, बट इसके पास मोर अनसैचुरेशन है, इसलिए ये पेरेंट चेन है 4 कार्बन होके भी। क्लियर? इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है ना, फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कम पड़ जा रहा है। ये सब रूल अपने बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे, मैं तो कल समझा रहा हूँ ना, एक एक रूल लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें। तो मोर अनसैचुरेशन रहेगा तो तुम इस तरह से करोगे। और तो डबल बॉन्ड को ही 1 और 2 देना है, ऐसे रहेगा तो इसका नेम क्या होगा? एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, एक इथाइल। तो एल्कीन को तो 1 2 देना ही था। दूसरे वाले का भी नेम। तो तुम इधर से जाओगे तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ये 1 2 ये तो देना ही है, ये 3, तो 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, और इधर से जाते तुम 1 2, तो 3 पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता, तो ये वाला फेवरेबल नहीं होगा। 3 पे मोर सब्स्टिट्यूएंट, एट 3 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो ये फेवर्ड होगा। क्लियर? जबकि एक एक रहे मिथाइल इथाइल तो इथाइल फेवर्ड होता, मतलब सिर्फ ये रहता ना, एक इथाइल और एक मिथाइल, तब तो एक ही रह गया ना। हाँ, तब तुम्हें 1 2 3 करना पड़ता, ये अल्फाबेटिकल, ई पहले आता ना, 4 5 6। हाँ तो इसका हो गया, इथाइल पहले नेम होगा ना, 6 इथाइल, 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये तुम लोग बुक में दिया हुआ एग्जांपल, अभी बुकलेट खोला तुम्हारा। हाँ आर्यन करेक्ट है। अरे यहाँ पे 3 पे इथाइल आता, 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन तो दोनों साइड से 3 3 आ रहा है, हम लोग को अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देना पड़ता है यहाँ पे, बट यहाँ अल्फाबेटिकल नहीं हुआ तो 3 पे ही आएगा ना। इसमें पेरेंट चेन किसको बोलोगे? जब दोनों में इक्वल है तब यही पेरेंट चेन होगा, बट बाहर 2 डबल बॉन्ड पड़ गया तो वो पेरेंट चेन हो जाता है, ये पेरेंट चेन होगा। साइक्लो का प्रेफरेंस ज्यादा है ना, तो ये साइक्लोहेक्सिन हो गया, और फर्स्ट पे ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो 1 2 ऐसे ही जाएगा ना, और यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो क्या हो गया? 1 पे ही सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा? हेक्सिनाइल, और हेक्स किस पे है वो? 3 पे है, 3 डैश लिखो या 3 लिखो, दोनों चलेगा, हेक्स 3 डैश इनाइल। हाँ उसके बाद साइक्लो हेक्सीन, ये दोनों एग्जांपल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, बट वहां पे थोड़ा रॉन्ग कर दिया उसने, हेक्सीनाइल नहीं लिखा है, 1 हेक्स 3 इन लिखा है उसने।
1 हेक्स 3 इन आइल होगा, साइक्लोहेक्स इन लिखा हुआ है वो ठीक है, हेक्स 1 इन लिखो या नहीं लिखो चल जाएगा 1 पे ये। हाँ if more than 2 rings, if 2 or more than 2 rings, तो रिंग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा। जैसे ये हो गया, ऐसे रिंग बना दिया कुछ, ठीक है। लास्ट वाला नहीं बनाएंगे। हाँ तो कार्बन तो यही दो हो गए, और ये दोनों पे क्या हो गए, ये रिंग हो गए। तो कहाँ पे आ गए, 1,2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल इथेन। अब इसमें भी अलग अलग रहेगा तो तुम्हें अल्फाबेटिकल नेम करना होगा, जैसे कि CH2 यहाँ पे कैसा हो गया, यहाँ साइक्लोप्रोपाइल एक छटा दें, यहाँ साइक्लोहेक्सेन ले लो, ऐसे तब नेम कैसे होगा। इस पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है इसलिए 1, ये 2। अब ये साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लो वर्ड तो कॉमन हो गया। अल्फाबेटिकल किसका ज्यादा आएगा, ब्यूटाइल पहले आएगा, तो 2 साइक्लोब्यूटाइल, देन 1 साइक्लोहेक्साइल, देन 1 साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल, उसके बाद इथेन। सही है ना, एक बार चेक कर लो तुम लोग भी। हाँ अब डाउट आता है रेज योर हैंड और इसमें पूछो। आंसर बोलो। हेलो आंसर बताओ। सर, मेरे को इसमें तो डाउट नहीं है, बस ये पूछना था कि अगर यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन में अगर एक डबल बॉन्ड होता तो फिर वो पेरेंट चेन बनता। साइक्लोब्यूटेन में एक डबल बॉन्ड हो जाता तो फंक्शनल ग्रुप आ गया, तब वही पैरेंट चेन होगा। तो वही होगा ना। हाँ हाँ फिर वो सब थैंक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, तब तब क्या नेम हाँ होता है उसका आंसर। तब उस पे अभी किधर डबल बॉन्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा नेमिंग का ना। साइक्लोब्यूटीन हो गया, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। हाँ तो वन पे टू CH2 कहलाएगा 1। टू साइक्लोहेक्साइल, हाँ वन राइट। टू साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोप्रोपाइल, हाँ साइक्लोब्यूटीन। 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, इथाइल, हाँ इथाइल, हाँ सॉरी वो। हाँ ब्यूटीन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, सही है। हाँ ओके, हाँ अनुष्का बोलो। सर इस एग्जांपल में जिस कार्बन पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसको लोएस्ट नंबर दिया जाएगा। जिस सब्स्टिट्यूएंट पे हाँ जिस कार्बन पे ज्यादा होंगे उसको नंबर 1 दोगे ना, सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे हाँ हो। ये तो नॉर्मल रूल हो गया, जहाँ पे हाँ भी होते हैं वही वो नंबर 1 करते थे हम लोग। थैंक यू सर। हाँ रैन बोलो। हाँ सर, वो लास्ट एग्जांपल नहीं समझा, अगर ब्यूटेन में डबल बॉन्ड रहेगा तो नेमिंग नहीं समझा।
खुद से सोचो, अंशुल का सेल्फ मेड क्वेश्चन था, सेल्फ मेड आंसर भी था। 2 पे कैसे आया? और नंबर 1 हमेशा वही है जो 2 बार एस्ट्रिक लिखा था ना, कि जहां पे अटैचमेंट होगा वहीं से 1 काउंट होगा। तो 1 साइक्लो हेक्सेन होएगा ना? 3 पे आ जाएगा, 2 पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे फिर। अच्छा। याद करो, सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स बताया था ना अभी, कैसे बताया था? मैंने बोला था कि यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड हो गया, तो ये पेरेंट चेन हो गया, और हाँ ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 डैश। ठीक है ना, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट अच्छा, होगी। हाँ हाँ, समझा समझा। हाँ, फिर ये दोनों का नेम करके। ओके, ये सब क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। थियरी कितना भी पढ़ लो फर्क नहीं पड़ेगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब वहां पे रॉन्ग होगा, तब स्ट्राइक करेगा ऐसे मेथड। यहाँ ऐसा ऐसा कुछ था वहां पे। ओके, और जहां तक सब्स्टिट्यूएंट का बात हुआ, तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रहा है तो ये भी बता दूं। CCl FCH CCl CBr3 Br। हाँ, सिंपल नेम, इसका क्या नेम होगा फिर? ओके, हाँ, ट्राइब्रोमो कहाँ पे है? ये तीनों को पोजीशन 1,1,1 करके करना होगा तुम्हें। ये फर्स्ट है ना, इस पे 3 सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए 1 1 एज 3 सब्स्टिट्यूएंट, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, ये 2। अब अल्फाबेटिकल नेमिंग, ब्रोमो पहले आएगा, तो ब्रोमीन कहाँ पे? फर्स्ट पे, सेकंड पे, तो तीनों 1 पे है, 1,1,1। तीनों 1 पे ही है ना, 2 पे एक भी ब्रोमीन नहीं है, इसलिए 1,1,1 लिखना जरूरी है। एक ब्रोमीन यहाँ पे होता 2 पे, तो 1,1,2 हो जाता। क्लियर? तो एक इस पे रहता तो 1,1,1,2 टेट्रा हो जाता, फिर अभी तो ट्राई है। 1,1 का ट्राई ब्रोमो व्हाट, उसके बाद हाँ 2 क्लोरो, ब्रोमो के बाद क्लोरो आता है, टी को इग्नोर करते हैं, अल्फाबेटिकल में बस ब्रोमो क्लोरो देखोगे, आइसो नियो वगैरह इग्नोर नहीं होता। 2 क्लोरो, 2 फ्लोरो इथेन, ऐसे होगा ना। ओके, रिंग विथ बेंजीन, ये हमेशा पेरेंट चेन। इसका नेम होगा साइक्लोप्रोपाइल, अब तो एक ही है तो 1 ही पे होगा, बेंजीन, साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन। इसका
हाँ तो क्लोरो और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो नंबर 1 किसको दोगे, अल्फाबेटिकल ना, क्लोरो और हेक्साइल। हाँ तो 1 आएगा, 1 2 3 4, 1, हाँ 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 4 साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। अच्छा नेक्स्ट का नेमिंग करो। यहाँ पे दोनों सी से स्टार्ट हुआ था, बट ये क्लोरो है और ये साइक्लो है, साइक्लो, तो ये 1 हो जाएगा ना, साइक्लो सी पहले से स्टार्ट हो रहा है। 1, आवाज कट रही है, कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है इस सेंटर से। अभी ठीक है, ओके। वो कभी कभी आता है ऐसा प्रॉब्लम। 1 2 3 4, क्योंकि नाइट्रो एन से स्टार्ट है और ये साइक्लो है, तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नेमिंग स्टार्ट हो गई, हमेशा 1 रहेगा, 1 डैश 2 डैश। तो ये 1 पे कॉम्प्लेक्स नेमिंग, 1 पे कौन सा ग्रुप है, 2 डैश मिथाइल, उसके बाद साइक्लो, 2 डैश मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। कॉम्प्लेक्स नेमिंग बंद हो गया, ब्रैकेट बंद कर दो। अब 4 पे नाइट्रो, हाँ बेंजीन। ओके क्लियर। अब ये सब बिना फंक्शनल ग्रुप के था, फंक्शनल ग्रुप होगा तो एकदम हर चीज चेंज होगा। तो अब फंक्शनल ग्रुप वाला देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप होगा तो नेम कैसे करेंगे। ओके तो देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसमें। पॉली फंक्शनल ग्रुप रहे तो क्या क्या होगा, एक बुकलेट में जाओगे तो टेबल दिया होगा प्रीफिक्स का और सफिक्स का। ये टेबल दिया हुआ है तुम्हें पेज नंबर 28। ये टेबल मेन है जिसको लर्न करना होगा। हाँ तो जब ये ग्रुप होगा तो कौन कौन सा हो गया, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नेम प्रीफिक्स क्या है, कार्बोक्सी। कहीं पे आएगा तो कार्बोक्सी करके लिखेंगे, अभी बस देखते जाओ। सफिक्स क्या हो गया, ओइक एसिड,
और उस कार्बन को यदि इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग रिंग में, चेन में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह SO3H ये नहीं आता, बट प्रीफिक्स सल्फो है, सफिक्स सल्फोनिक है। एनहाइड्राइड प्रीफिक्स बनेगा ही नहीं, सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड है। एस्टर का दिया हुआ है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एक बार जस्ट पढ़ते जाओ। एल्कोक्सी कार्बोनिल, हाँ, या एल्काइल एल्केनोएट ऐसे दिया हुआ है, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। COCl हैलोफॉर्माइल, या उसका सब्स्टिट्यूएंट ऑयल हैलाइड। अब लग रहा होगा कि इतना कैसे याद होगा। CnH2 कार्बोमाइल, सफिक्स में क्या हो गया, कार्बोक्सामाइड। साइनो कार्बोनाइट्राइल, ये सब दिया ना। ऑक्सो अल फॉर्माइल कार्बल्डिहाइड, कीटो 1 हाइड्रोक्सी ऑल मरकैप्टो, ओआर का एल्कोक्सी। एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैसे नेम करेंगे, राइट। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नेम देखो तो सब्स्टिट्यूएंट ही आएगा हमेशा। ईथर का केवल सब्स्टिट्यूएंट नेम है एल्कोक्सी। अच्छा, ये पार्टिसिपेंट नेम कौन है भाई? डॉट डॉट नेम से कौन है? डॉट छोटा था, गायब हो गया। हाँ, वो पहले बहुत डिस्टर्ब करते थे सभा का साका, भी तो ठीक है, चलो ठीक है। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, पहले तो स्टार्ट हुआ था तो बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आए थे। वो कई लोग आते हैं जो खुद नहीं पढ़ना चाहते, बट दूसरे को ही नहीं पढ़ने देंगे। तुम लोग पढ़ना चाहते हो, बट वो लोग आके डिस्टर्ब करते। फिर कम से कम डॉट था तो डॉट जैसा बैठा था। ओके, ईथर, ईथर केवल प्रीफिक्स ही होगा। अब प्रीफिक्स क्या होगा? एल्कोक्सी। सफिक्स हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसका नेम क्या होगा? जैसे कि CH3O CH2 CH3, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी कौन सा? जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन हो, और मोर नंबर ऑफ कार्बन एल्केन। तो इसका नेम क्या हो गया? मिथॉक्सी, मिथेन से। और इथेन, इथेन तो 1 पे ही होगा ना। अब ये हो जाए OCH3, इसका नेम मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, 1 2 3, तो 2 पे है ना मिथॉक्सी। हाँ, तो ये होगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो इसके जैसा हो गया। इसका नेम नथिंग बट क्या है? हाँ, 2 पे, राइट, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। इसका भी नेम कर सकते हो। हाँ अक्षत बोलो।
सर ये 2 इथॉक्सी ब्यूटेन वाला नहीं समझा। ज्यादा चेन जिसमें होगा, पेरेंट चेन कौन सा होगा जिसमें ज्यादा कार्बन हो? कार्बन। ऑफ हो गया, वेट वेट, अपने आप कैसे ऑफ हो जाएगा? रिकॉर्डिंग इज ऑन। इसका रिकॉर्डिंग भेज दोगे? ओके, रिकॉर्डिंग तो कर ही देता अपडेट, थोड़ा टाइम लगता आ जाता। हाँ आंसर बोलो। सर यहाँ पे अगर स्ट्रेट चेन लेंगे तो वो लॉन्गर रहेगा ना, तो फिर वो इथॉक्सी मिथाइल प्रोपेन क्यों नहीं रहेगा? एल्कॉक्सी एल्केन जब करें तो एल्केन कौन सा था जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन? एल्कॉक्सी कौन सा है हाँ जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन? हाँ, हाँ। तो इसमें लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन के दोनों साइड देखो किधर कार्बन ज्यादा है। ओ अच्छा। ऑक्सीजन हाँ। में एक साइड कार्बन ग्रेटर है। ये हो गया पेरेंट चेन, और ये हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, तो इसमें ओ के इस साइड टोटल 4 कार्बन है ना, तो हाँ ये पेरेंट चेन, तो कम है तो वो सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। ओके। हाँ, तो इसका थैंक नेम यू हो सर। गया। यस। हाँ, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, करेक्ट। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, अल्फाबेटिकल। 3 मिथाइल ब्यूटेन। आप सोच लो, अब नहीं समझ में आया तो रेज योर हैंड। फिर से हैंड रेज करो, श्रेयस। हाँ बताओ। सर वो सी मतलब ओ के साइड में जो सी है तो सर वो डबल बॉन्ड है कि सर वो सिंगल ही बॉन्ड रहेगा? ओ के साथ जो सी है वो तो वो सिंगल बॉन्ड CH3 है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है ना, ओके सर। 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 बना हुआ है। तो सर वो मिथॉक्सी होगा ना सर? हाँ, मिथॉक्सी है वो। ओके सर, थैंक यू सर। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी। ओके। तभी दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही है। मतलब एल्कॉक्सी का कोई प्रेफरेंस नहीं, जस्ट नाइट्रो क्लोरो ब्रोमो उसके जैसा सब्स्टिट्यूएंट मान लो। तो किसका प्रेफरेंस ज्यादा आएगा, मिथॉक्सी इथाइल? अल्फाबेटिकल इथाइल, राइट। तो ये आ जाएगा 1 इथाइल 3 मिथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन। ये 1 2 3 4 5। इस केस में जब साइक्लोर है ना तो इसका नेम इपॉक्सी करके आता है, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाएगा। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। इपॉक्सी किस किस पोजीशन से लगा हुआ है वो बताना है, अटैच किस पे है? 3,4 इपॉक्सी, 3,4 इपॉक्सी, और यहाँ पे 10 10। हाँ सोहम बोलो।
सर मुझे बस यही पूछना था कि जो पहला वाला एग्जांपल है उसमें फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर नहीं आएगा। फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? ईथर हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही है, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे है सब। ओके सर। हाँ, ये हमेशा अभी बताया था ना, इसका प्रीफिक्स है, देखो टेबल जो दिया था ना, प्रीफिक्स है, उसमें सफिक्स नहीं आता है। ओके सर। हाँ, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। टू थ्री फोर 2 3 4 तो किधर से आएगा? हाँ, अल्फाबेटिकली आएगा फिर, ठीक है बोलो। इपॉक्सी साइक्लो मतलब किस किस पोजीशन पे साइक्लिक ईथर को इपॉक्सी बोलोगे? साइक्लिक ईथर इपॉक्सी है, तो इपॉक्सी किस पोजीशन पे? थर्ड एंड फोर्थ। तो लेफ्ट से नंबर लो या राइट से नंबर लो, 1 2 3 4 ही आता है। इधर से भी 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं 2 3 4 पे, इधर से भी आ रहे हैं 2 3 4 पे। तब अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस ना, ये ब्रोमीन है और ये इपॉक्सी है, तो ये बी से स्टार्ट हो रहा है और ये ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए राइट से किया, ब्रोमीन को प्रेफरेंस ज्यादा दे दिया, तो उधर से ये स्टार्ट हुआ ना। हाँ, तो 2 पे क्या हो गया? ब्रोमो। 3,4 इपॉक्सी। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे रहता ऐसे, तो ये 3,5 इपॉक्सी ऐसे आता ना, और कुछ चेंज हो सकता था, मतलब ये कॉमा करके इस तरह से आएगा। इपॉक्सी कहीं आ गया तो बस नेम याद रखो, और कुछ पूछता नहीं इपॉक्सी वगैरह। ओके, तो ये तो बता दिया। अल्कोहल पे चलो। अल्कोहल सफिक्स क्या था इसका? ऑल। प्रीफिक्स क्या है? देखो, हाइड्रोक्सी। टेबल से ये याद करना पड़ेगा। तो कहीं पे है तो तुम्हें एल्केन है ना, तो तुम्हें ऑल ऐड करना है, तो ये दोनों वॉवेल ही है, तो ई हटाना पड़ेगा। एल्केनॉल। फॉर्म नेम याद रखो, एल्केनॉल, एल्कीनाइन, एल्काडाइन ऐसे। एल्केनॉल, एल्केन एक्सॉल और एक्स एल्केनॉल। जैसे कि इसका नेम क्या होगा? इस कार्बन को लोअर नंबर देना है, गिव लोएस्ट नंबर, क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। ये नहीं कि नंबर 1 ही हो जाएगा, स्टार्ट तो यहीं से होगा। हाँ, 1 2 3 4, तो क्या नेम होगा? ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूट टू ऑल मत लिख देना, एल्केन टू ऑल है ना, ई बस हटा देना, वॉवेल हट जाएगा। डाई ऑल रहता तो क्या होता? 2 आ जाए तो तब ई हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। एल्केन एक्स वाई डाइऑल या एक्स वाई एल्केन डाइऑल। अब ये दोनों कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है तुम्हें, जैसे कि क्या हो जाएगा इसका? ये दोनों को लोअर नंबर देना, ये दोनों को इंक्लूड करना ही है, लोअर नंबर भी देना है, तो 1 2 3 ही होगा ना। ये सब्स्टिट्यूएंट चला गया। फंक्शनल ग्रुप है तो वो उसको इंक्लूड करना ही करना है, उसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर? लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप। इसका रूल ये क्या हो जाएगा? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अभी तक तो फंक्शनल ग्रुप था नहीं, चेन ऑफ कार्बन एटम
containing what? The secondary suffix. Secondary suffix लेते हुए जो होगा वो, that is functional group. मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसको तुम्हें लेना ही लेना है. और उसमें कोशिश करो कि मल्टीपल मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाए, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स यदि प्रेजेंट है तो. इफ प्रेजेंट, as the parent chain. जैसे कि CH22 CH CH2 CH2OH यहाँ पे मैं कर दूं, CH हो गया. ये किसके लिए होगा? वन सेकेंडरी सफिक्स. जो सेकेंडरी सफिक्स मतलब जो ग्रुप है उसके लिए ये रूल जाएगा. तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन लेना है, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, जो कुछ भी रहेगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लेते हुए जाना है तुम्हें. ये हो गया CH CH2OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 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 CH2. हाँ ऐसा. आप रने बोलो. सर वो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है हाँ उसमें सेकंड कार्बन में अगर CH के जगह नीचे एक और CH2OH कर दिया तो कैसे नेम करेंगे? एक और CH2OH कर दिया जाए तो हाँ तो कम्प्लेक्स नेमिंग पे जाएगा. उसका नेम हाइड्रोक्सी मिथाइल करके आएगा. आगे करेंगे हम लोग, वो सब सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो नेक्स्ट वीक में आएगा. अच्छा नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. बट दिया हुआ है सब बुक में, सब गिवन है. हाइड्रोक्सिल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट नेम होगा. ओके अभी तो सिंपल ही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. हाँ तो इसका नेम 2 पेंटाइल 2 इथिनाइल पेंट 4 इन 1 ऑल. ओके अंशुल, इथिनाइल लिखा करो rather than विनाइल, वो प्रेफर्ड है इथिनाइल. तो लॉन्गेस्ट चेन में ये सबसे पहले प्रेफरेंस आएगा. फिर डबल बॉन्ड दोनों साइड है तो तुम उसको लो जिधर ज्यादा प्रेफरेंस आ रहा है. तो ये मतलब लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है 1 2 3 4 5 इसमें आएगा ना. उसमें भी एल्कीन और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस ज्यादा है, वो बनाएगा. हाँ वो बाद में हाइड्रोजन हटा दो. ये सब कई बार मैं और ऐड कर देता हूँ तो हाइड्रोजन इधर उधर गड़बड़ हो जाता है. कुछ कुछ ऐड करते जाता हूँ मन से तो कहीं भी कुछ आ जाता है, तो चेक कर लिया करो. हाँ तो इसका नेम क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन का नेम क्या हो गया? एल्केन पेंटेन. तो पेंट 4 इन. पेरेंट चेन का नेम क्या होगा? पेंट. 4 पे इन होगा ना, और 1 पे क्या है? ऑल. और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? इथिनाइल और पेंटाइल. तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? 2 पे इथीन था, इथिनाइल, और 2 पे क्या है? पेंटाइल. यही है ना. उसके बाद पेंट 4 इन 1 ऑल. देख लो तो सही है ना. तुम लोगों ने यही आंसर किया था ना. टू इथिनाइल अल्फाबेटिकल, 2 पेंटिनाइल पेंट 4 इन 1 ऑल. ऐसे ही किया है ना. हाँ ठीक है. तो मैक्सिमम जब फंक्शनल ग्रुप रहेगा ना तो मैक्सिमम उसको लेके जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कवर्ड हो जाए. ओके अब जैसे इसने बोल ही दिया था तो बता दिया था, अभी बता ही देता हूँ. CH2OH CH2 CH2 CH2OH ऐसे हो गया. अब यहाँ पे आ गया
CH2 CH OH CH3 ऐसे। तो तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन लेना है सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ OH काउंट हो जाए। तो यहाँ पे एक और CH2 कर देते हैं। CH किया तो एक मिथाइल ग्रुप भी ले लेते हैं। CH और एक मिथाइल कर देते हैं। हाँ, तो लॉन्गेस्ट चेन सोच के बताओ। तो एक और भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं CH2OH। ओके, आई थिंक इससे क्लियर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन मैक्सिमम नंबर ऑफ OH को इंक्लूड करते हुए विल ट्राई टू इंक्लूड दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन और दिस कार्बन। किसको इंक्लूड करें? एक और ये सिंपल हो जा रहा है फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले को, और मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट की जगह यहाँ CH2 आ जाए तब तो नहीं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड चेन सेम चेन लेता तो लेफ्ट साइड तुम लेते। हाँ, तो अभी ये कार्बन चेन राइट साइड में बड़ा पड़ गया ना। हाँ, मैक्सिमम कार्बन आइटम। तो ये दो कोई CH2OH बचेगा ही बचेगा। दो दो स्टेरिक वाला बच ही जाएगा। किसी को भी लो, कोई दो को इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। सोचो क्या नेम होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन इधर से जाके दिख रहा है, लॉन्गेस्ट है ये। अब काउंटिंग कहां से करें? से इधर से 1 और 2, फर्स्ट एंड सेकंड नीचे से स्टार्ट करोगे तो थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ पे सेकंड पे OH आ रहा है इधर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आंसर 4 1 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। ओके, 1 मिथाइल ना, हाँ ठीक है, 1 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, करेक्ट। वो नेम तुम्हें लिखना आ गया। तो ये 1 होगा? नहीं होगा, इधर से सेकंड पे, हाँ इधर से फर्स्ट पे ही OH मिल गया, इधर सेकंड से मिल रहा है ना, इधर से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो पेरेंट चेन 7 का हो गया, उसका नेम क्या होगा? हेप्ट एल्केन डाइऑल ना, तो हेप्टेन ई कंप्लीट होता 1,6 डाइऑल। पेरेंट चेन में तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 का नेम कॉम्प्लेक्स नेमिंग स्टार्ट होगा 1 डैश, क्या है? हाइड्रोक्सी मिथाइल। ऐसा तो मिथाइल करते हैं ना, बट इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये हाइड्रोक्सी और ये मिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और ये मेन चेन हो गया 1 डैश 2 डैश। तो ये मिथाइल से स्टार्ट हो रहा है, ये हाइड्रोक्सी से स्टार्ट हो रहा है। हाइड्रोक्सी का प्रेफरेंस पहले है, तो 3 ये कॉम्प्लेक्स हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल, बट सिंस इसके नंबर 1 2 3 4 नहीं आ रहा तो ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल। अब इसके बाद 4 पे क्या है? कॉम्प्लेक्स नेमिंग। 4 पे क्या है? 1 डैश हमेशा पहला काउंट होता है, 1 डैश मिथाइल 2 डैश हाइड्रोक्सी, उसके बाद मेन क्या है? इथाइल, उसके बाद ये। सबको क्लियर हुआ कैसे करना था?
2 डैश हाइड्रोक्सी इथाइल, हाँ वो उसका नेम इथाइल है, पहले 2 कार्बन है तो नेम क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट का, इथाइल। अब इथाइल के अंदर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग, कॉम्प्लेक्स नेमिंग बताया था, सब्स्टिट्यूएंट नेम कौन कौन से हो गए, 2 हैं सब्स्टिट्यूएंट। इसके सब्स्टिट्यूएंट कौन से है, इसका सब्स्टिट्यूएंट इथाइल जो हो गया ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये इसके सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और हाइड्रोक्सी। तो मिथाइल कहाँ पे, 1 डैश पे, तो 1 डैश पे मिथाइल है, ये हमेशा 1 डैश होगा, जो मैंने बोला था कि याद रखो ये पॉइंट मिस होगा कि इसको 1 डैश लेना है हमेशा, काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा, तब तो बताओगे अच्छा पहले पे मिथाइल मिलेगा दूसरे पे हाइड्रोक्सी मिला, तो 1 पे मिथाइल 2 डैश पे हाइड्रोक्सी, ये इसके सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और इथाइल बड़े वाले चेन का सब्स्टिट्यूएंट है, ये है फॉर इथाइल। बट इथाइल पे कौन कौन सा ग्रुप है लिखना पड़ेगा ना तुम्हें, हाँ वो। और उसके बाद मेन चेन में 2 ऑल है इसलिए डाइऑल, ठीक है, इट शुड बी हेप्ट 1,6 हेप्टेन पूरा लिखना, हेप्टेन 1,6 डाइऑल बताया था ना। एल्केन वॉवेल हटेगा कि नहीं, ई हटेगा कि नहीं, बस वही क्वेश्चन है, ई हटेगा कि रहेगा, ओ ऑल ऐड करना है तो ई हटा दोगे, एल्केन ऑल, और यदि डाइऑल है तो कंप्लीट एल्केन डाइऑल, हेक्सेन डाइऑल, हेप्टेन डाइऑल। अगर राइट में रेड CH2 नहीं होता, सिर्फ OH रहता तो है ना, तब ट्राइऑल भी आ सकता था, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, आदित्य 2 हाइड्रोक्सी इथाइल 1 मिथाइल, किसका 2 हाइड्रोक्सी इथाइल 1 मिथाइल, अच्छा ऐसे कुछ वो सब हो सकता है, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल 1 मिथाइल, देखता हूँ 2 हाइड्रोक्सी इथाइल 1 मिथाइल, नहीं ऐसे नहीं, वो इथाइल है, और इथाइल पे कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट वो लिखो, 2 हाइड्रोक्सी फिर 1 मिथाइल, उसके ऊपर जो जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले दे दो, वो कॉम्प्लेक्स नेमिंग स्टार्ट हो रहा है तो इथाइल उसका मेन हो गया। अच्छा अल्फाबेटिकल बोल रहे हो पहले होना चाहिए, वहां रॉन्ग हो रहा है, हाँ अल्फाबेटिकल हो सकता है, चेक करो, हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाँ ये रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, हाँ ये सब इसीलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ चेक कर लेना, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल ऐसे आ जाएगा, 4 यहाँ पे इसने से बोला कि 2 डैश को पहले लिख दो हाइड्रोक्सी, क्योंकि H पहले आ रहा है, एंड 1 डैश मिथाइल। अब ये इसका अंदर अपना अलग नेम चल रहा है, जब तुम ये कर रहे हो तो बाकी अब भूल जाओ कि बाकी कहाँ पे क्या था, तुम्हें सिर्फ इसका नेम बताना है, ये 1,2 है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, सब लिखना पड़ेगा, ये सब सब्स्टिट्यूएंट करके ही लिखोगे, 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 1 पे मिथाइल, 2 पे हाइड्रोक्सी ऐसे, और ये हो गया इथेन, तब ये सब्स्टिट्यूएंट इसलिए इथाइल, क्लियर ना, सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इथाइल है, बाकी सबका नेम एज इट इज लिखना था हम लोग को, तो 1 डैश मिथाइल देन इथाइल, ये हो गया, देन हेप्टेन, अब ये कंप्लीट एल्केन, हेप्ट मत लिख देना, वो ब्यूट में होता है, ब्यूटीन में, ब्यूटीन वो याद कर लोगे, ब्यूटीन, एल्कीन एल्काडाइन ऐसा याद रखना, एल्कीन एल्काडाइन, उसी तरह ये ब्यूटाडाइन नहीं है, ब्यूटाडाइल नहीं है, ब्यूटेन डाइल है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, 1,6 डाइल, क्लियर, हाँ अनुष्का बोलो। सर आपने मिथाइल के बाद इथाइल क्यों लिखा? ये मेन है, ये इथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल ही सब्स्टिट्यूएंट है ना, हाँ हाँ, और इथाइल के ऊपर कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट वो पहले दिए, यदि मान लो OH और Me नहीं होता तो इसको क्या लिखते हैं, 4 इथाइल ही लिखते हैं ना, हाँ तो बेस तो इथाइल ही है, अब इथाइल के ऊपर कौन कौन से वो लिख रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नेमिंग, ओके ओके। कॉम्प्लेक्स नेमिंग ये हमेशा 1 डैश होगा, मैंने बोला था,
ओके, और किसी को डाउट है? नहीं, ओके। जैसे अल्कोहल क्लियर किया, उसी तरह एल्डिहाइड हो जाए, तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? अल, और प्रीफिक्स क्या है? फॉर्माइल, यही है ना? जैसे एल्केन, और तुम्हें एल ऐड करना है तो वॉयल हट जाएगा, ये वॉयल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एल्केनल। और डाइल आएगा, ट्राइल आएगा तो ई नहीं हटेगा, तब कंप्लीट एल्केन डाइल। जैसे कि ये COH, इसका नेम करना है तो ये हमेशा नंबर 1 होगा, इसका नेम होगा प्रोपेनल। अब वो ये 2L तो हो ही नहीं सकता ना, हर हालत में 1L ही रहेगा। जैसे ये हो गया CHO, तो इसको लोएस्ट नंबर ही देना है, ये 1 ही होगा। क्लियर? और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ मिथाइल है, तो क्या होगा, किधर जाएगा? राइट साइड में ना। हाँ, अब OH पड़ जाता तो भी OH सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है, तुम्हें डबल बॉन्ड क्यों जाना पड़ता है? ये सब क्लियर करेंगे, ये सब कॉम्प्लेक्स नेमिंग। राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाता, इसका नेम 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो इसका नेम होगा 2 डैश। और ये किस पोजीशन पे, सेकंड पे ही तो है, और ये प्रोपाइल है, बट सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल है ना, 2 डैश मिथाइल। और मेन चेन कितना है, 3 कार्बन का ना, प्रोपाइल। ऐसे 2 प्रोपाइल लिखते हैं, बट अंदर सब्स्टिट्यूएंट के लिए 2 डैश मिथाइल लिखना पड़ा कि उसके अंदर मिथाइल कहाँ पर है। जैसे यहाँ पे आ जाए, यहाँ क्लोरो आ जाए, ब्रोमो आ जाए, तो ये सबका नेम तो देना पड़ेगा ना। तो कैसे नेम होगा, इसी समय प्रॉब्लम आ रहा है ना। है ये प्रोपाइल, बट कहाँ पे कौन है बताना है तुम्हें। तो 3 डैश पे ब्रोमाइल है, या 3 ब्रोमाइल भी लिखोगे चलेगा। 1 डैश पे क्लोराइल होगा, 1 डैश राइल, देन 2 डैश मिथाइल, हाँ ब्रोमो। अब लगता है मुझे भी ब्रेक चाहिए। हम्म। 2 डैश ब्रोमो, 1 डैश क्लोरो, हाँ 3 डैश पे ब्रोमो है। हाँ, अभी मैं भी रेस्ट लूंगा। 1 डैश क्लोरो, 2 डैश मिथाइल। 11 बजे से लेक्चर ले रहा हूँ मैं, तीसरा लेक्चर तुम लोग। 3 डैश ब्रोमो, 1 डैश क्लोरो, 2 डैश मिथाइल। उसके बाद क्या आ जाएगा फिर, प्रोपाइल। हाँ, तो ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, मेन तो प्रोपाइल ही है ना। आई थिंक अभी कॉम्प्लेक्स नेमिंग थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि है प्रोपाइल, बट अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट वो नेम तो देने ही होंगे, कहाँ पे कौन है, हमेशा 1 डैश वहीं से स्टार्ट होगा। फिर ब्यूट 3 पे इन है, 1 पे एल है, या 1 नहीं भी करोगे तो चलेगा, वही बन जाएगा। हाँ, अब मंडे वाला जो लेक्चर होगा, ट्यूसडे वाला, वो मेन लेक्चर होगा, उसमें केवल कॉम्प्लेक्स पार्ट करेंगे हम लोग। सब कर चुके हैं हम। इसी तरह से सारे ग्रुप जो दिए हुए हैं ना, अब तुम पूरे बुकलेट को सॉल्व कर सकते हो, अब समझ में आ गया होगा। जैसे एल्डिहाइड का बताया मैंने, अल्कोहल का बताया। अब बुक में सबका एग्जाम्पल नहीं दिया रहेगा, अलग अलग नहीं दिया रहेगा, तुम्हें समझना होगा। कीटोन का एल्केनोन, एसिड का
ओइक एसिड, ऐसे ऐसे करते हुए। ठीक है, हैव नॉट अपलोडेड द सेशंस तो अपलोड किए ना मैंने, नोमेनक्लेचर कर दिए थे, हाँ कर दिए थे ना, ओके।